हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 82 मैथमेटिक्स क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, कौन से रिलेटेड सारे हैं, एंड रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 45। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 5 तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और बाकी 6 से 10 आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कोन एंड सिलेंडर स्टैंड्स ऑन सेम बेस, दोनों का सेम बेस है और दोनों की सेम हाइट है। सेम बेस मतलब कि रेडियस भी सेम होगा एंड हाइट भी सेम होगी। अब हमें बताना क्या है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या आएगा, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा बेटा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों के आर और एच सेम है तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 1/3 मीन्स कि 1:3 इनके वॉल्यूम का रेशियो आएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एज ऑफ क्यूब, जिसकी एज आर है, ये देखिए एज आर है, ऐसे भी आर है, अगर हम देखें ऐसे भी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कोन है, कोन का जो रेडियस है वो क्या होगा, वो इसकी साइड हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होगा। क्योंकि कोन का अगर रेडियस, अगर हम इसका डायमीटर देखें तो पूरा आर हो गया, डी आर की बराबर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा r/2। और हाइट क्या होगी, हाइट होगी r। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर की जगह हमें रखना है r/2 यानी 2 बार r/2, और एच की जगह भी r है। तो अब ये देखिए ये हो गया हमारा, अगर हम देखें तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 पाई आर क्यूब है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आप ये लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट में। तो 1/2 पाई आर क्यूब कहाँ पे, यहाँ पे ए और डी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हमारा आंसर क्यूब वाला होगा। नाउ थर्ड क्या है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। कह रहा है कि रेडियस को हाफ कर दिया जाए, रेडियस हाफ हो गया और हाइट को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या आएगा। तो पहले कोन का, सिलेंडर का जो सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, इफ रेडियस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, r/2 कर रहे हैं, और हाइट को डबल कर रहे हैं यानी 2h कर दिया, हाइट को 2h कर दिया। इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, हाइट को कितना कर दिया, डबल कर दिया। हाइट को, एक मिनट हम यहां लिख देते हैं, हाइट इज डबल। तो न्यू वॉल्यूम क्या आएगा, न्यू वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई, आर की जगह क्या हो गया r/2 यानी r/2 और h को डबल कर दिया, 2 से 2 कट गया। तो हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/2 और साथ में ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो बिल्कुल सेम ऐसा है। बाकी हमें देखना है कि क्या नया वॉल्यूम हुआ, वो आधा हो गया पुराने वाले से। देखिए पुराना वाला ये है और ये है, और ये डिफरेंस नजर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नया वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो बी आंसर है इसका। अब फोर्थ क्वेश्चन, अ सिलेंडर एंड कोन हैव सेम हाइट। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट सेम है, दोनों की हाइट h है, दोनों का रेडियस r है। वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम दे रखा सिलेंडर का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फोर्थ क्वेश्चन है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 24 दे रखा है, ये है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर क्यूब। ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू तो 24 है, क्योंकि एच और आर तो सेम है, तो 1/3 इसकी वैल्यू 24 है। आप इसको काट सकते हैं, 8 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो गया बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कह रहा है रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कोन, दो कोन है उनके रेडियस का रेशियो आपको ये दे रखा है, यानी 2x और 3x लिख लेते हैं, और हाइट का रेशियो हो गया 5y और 3y। अब ये कह रहा है इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, तो अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, ये होगा 1/3 इंटू पाई, आर क्या है, आर है 2x, आर स्क्वायर 2x इंटू 2x, और इंटू में h है 5y, और नीचे भी वही होगा 1/3 पाई, आर होगा 3x यहाँ पे दूसरे वाले का, और हाइट है 3y। हम देख रहे हैं 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट गया, दोनों x कट गए, दोनों y कट गए, तो बचा क्या, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, 20/27, यानी 20:27। आंसर इज पी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाइट एंड स्लैंट हाइट दे रखा है एक कोन की। क्वेश्चन नंबर 6, हाइट है 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल होती है 28 सेंटीमीटर। कोन इस तरह से है ये, ठीक है, कोन तो ऐसे ही होता है, ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर है। हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालिए, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 21, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर आ गया 7 इंटू 49। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालना है हमें, तो चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 22/7, आर है 7 इंटू 49, आर स्क्वायर की वैल्यू है, ध्यान देना ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, पूरा पूरा ऐसे रख दिया। और एच हमारा कितना था 21, तो आप इसे काट सकते हैं, इससे ये कट गया, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15 इंटू 49, कितना आंसर आएगा, आंसर को निकाल के देखना है आपको। तो ये आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इफ वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन है राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम ये है जिसकी हाइट ये दे रखी है। तो आपको कोन है आपके पास फिगर, हाइट है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा 1570। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है आप 3.14 लेना, क्योंकि उससे ये सवाल होने में आसानी होगी। आर है नहीं हमारे पास, एच हमारे पास 15 है, तो 1570 काट लेते हैं इसको, 5 आ गया ना बेटा। आर स्क्वायर कितना होगा 1570 बटा 3.14 इंटू 5। अब से 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 चौक 20। देखिए नीचे और ऊपर सेम दिख रहा है ना, सिर्फ इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा और इससे ये पूरा कट जाएगा। तो आर स्क्वायर 100 आ गया, तो आर कितना आएगा बताइए, आर आएगा 10, आर आएगा रूट में 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो डी कितना आएगा बेटा, डी इसका डबल होता है, यानी 2 इंटू 10, हाँ तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, उसमें लार्जेस्ट कोन यानी कि सबसे बड़े से बड़े कोन का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं। एक हम हेमिस्फीयर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक हेमिस्फीयर बनाइए, ये हेमिस्फीयर बन गया। अब इसके अंदर लार्जेस्ट कोन कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो पहले बताइए हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है,
तो जो रेडियस है ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वो इक्वल है रेडियस ऑफ कोन, और वो 7 सेंटीमीटर होगा। और हाइट भी जो है कोन की, देखिए वो यही होगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 ऐसे भी है, 7 ऐसे भी है, तो 7 सेंटीमीटर ये भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन 8 में हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7 इंटू 7 इंटू एच भी 7 है, और ये इससे कट गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 49/3, आंसर आएगा 359.34 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ स्ट्रेट और राइट ट्रायंगल हैविंग साइड, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ये हैं। चलिए हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी साइड जो है ये 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि उसको जो है घुमाया जा रहा है 8 की लेंथ, यानी इस लेंथ से घुमाएंगे तो नेचुरल है ये 10 वाला इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये कोन का रूप ले लेगा, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो अब ये बताइए कि जो कोन है उसकी हाइट क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अब बड़े आराम से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 22/7, आर है 6 इंटू 6 इंटू 8, 3 से कट गया, 2 आ गया यहाँ पे। तो अब आंसर निकालिए इसका, क्या आएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 8 से 48/7, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 301.71 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। नाउ 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। क्वेश्चन 10 की बारी। और राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका डायमीटर 12 है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर इस तरह का होता है। अच्छा, इसका डायमीटर कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट 15 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, यही है ना, यस, 12 एंड 15। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है बच्चों पूरा। अब इस आइसक्रीम को कोन के अंदर भरना है, जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर होगी और डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमें कोन बनाना है। ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं लग रहा है मुझे कंप्लीट। तो कोन में क्या है ना, ऊपर हेमिस्फीयर भी है इस तरह का, उसको कंप्लीट कर लेना। तो वो इस तरह से बन रहा है, और कोन का डायमीटर, इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चेक कर ले हाइट इतनी है क्या, हाइट 12 है और डायमीटर 6 है, ठीक है। तो ये कोन है, और कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। कोन का रेडियस भी यही होगा और हेमिस्फीयर का रेडियस भी यही होगा। तो अब इससे ये कोन बनाना है, यानी कि हमें ये आइसक्रीम भरनी है जो सॉफ्टी मिलती है ना, उस तरह से। तो सबसे पहले हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप पाई को चाहे यूं ही छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। आर की वैल्यू है 6 इंटू 6 इंटू 15, यूं ही छोड़ देते हैं। अब हम जो है वन आइसक्रीम की निकालते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम में क्या क्या है आपके पास, आइसक्रीम में कोन प्लस हेमिस्फीयर दोनों ही हैं, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। अच्छा, मैं इसके डायमीटर के नाम अलग कर देती हूँ। तो पाई R1 स्क्वायर H1 हो गया, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई R1 क्यूब। समझ में आया, रेडियस मैंने अलग अलग कर दिया। तो देखिए अब ये 1/3 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, R1 स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहां बचता है H1 और बचता है 2R1। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 1/3 पाई, R की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3, अच्छा ये है 12, 2 गुणा में 3, तो ये कट गया, तो ये हो गया पाई इंटू 3 इंटू
3 दूनी 6, 12 और 6 18। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स। कोन्स कितने बनेंगे ऐसे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की वॉल्यूम जो कि इस शेप में बन रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई इंटू 6, ये है ना, देखिए, इंटू 6 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है तो लिख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। यहां भी आ गया पाई इंटू 3 इंटू 18, पाई से पाई कट गया ना, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, कोई जरूरत नहीं है। 3 2 जा 6 और ये देखिए 6 3 18 और 3 5 15, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए, 5 2 जा 10। तो 10 कोन जो है इस आइसक्रीम वाले जो सिलेंडर है उससे कोन 10 बनेंगे। इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, अगर ये 6 सेंटीमीटर वाले से घूम गया होता 8 की जगह, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते।